आपने बड़ा प्रयास किया किसी चीज को पाने का, लेकिन अगर वो प्रयास आपका लक्ष्य को पाते पाते निष्फल हो जाता है तो आप याद रखना फिर वो मिल नहीं सकता। इसी को कहा है जो खोया है, जो सोया है सो खोया है, और जो जागा है वही तो पाया है। और बंधुओं, जो जागृति अवस्था में रहता है, जो हमेशा प्रसन्न अवस्था में रहता है, जो प्राप्त को पर्याप्त समझने वाली अवस्था में रहता है, एक न एक दिन भगवान को वो पा लेता है। भागवत का महात्मा कहता है, सदा से प्यास श्रीमद् भागवती कथा, यस्याः श्रवण मात्रेण हरिश्चित्तं क्षमाश्रये। बड़े सावधानी से सुनिएगा। व्यक्ति जो सदा काम करता है, सदा सेव्या, चाहे वो कुछ करता हो, चाहे वो कहीं नित्य नियम से मंदिर जाता हो, या वो नित्य नियम से माता पिता को प्रणाम ही करता हो, ईमानदारी के साथ सदा सेव्या श्रीमद् भागवती कथा। और बंधुओं, जिस प्रकार से जीवन में बड़ा रोग हो जाए किसी मानव को, और आप मुझे बताओ वो थोड़ी थोड़ी दवा खाना प्रारंभ करे तो बड़ा रोग 2-4-10 महीने में नहीं, वो 2-4-10 साल में भी ठीक नहीं हो पाता, बड़ा भव रोग। आपको बताऊं, जीवन के अंत काल तक वो ठीक हो पाता है धीरे धीरे करके, और जब अंत काल में वो भव रोग ठीक होता है तो दूसरे लोग की स्थिति बन जाती है मानव की। जैसे कल मैंने कहा 51, जब व्यक्ति 51 का हो जाए तो उसे महाराज अनासक्त भाव से वन की तैयारी में लग जाना चाहिए। अनासक्त भाव से, आसक्त भाव से नहीं। रहिए सब में रह करके भी अनासक्त रहिए, आसक्त मत रहिए। आशा एक राम जी से दूजी आशा छोड़ दे, आशा एक राम जी से दूजी आशा छोड़ दे, आशा एक राम जी से दूजी आशा छोड़ दे, आशा एक राम जी से दूजी आशा छोड़ दे। तू अकेला नहीं प्यारे राम जी से जोड़ दे, तू अकेला नहीं प्यारे राम जी से जोड़ दे। विधि का विधान जान हानि लाभ सही है, विधि का विधान जान हानि लाभ सही है। चाहे विधि राखे राम, चाहे विधि रही, चाहे वेद रखे राम, चाहे वेद रही। कहते हैं आशा ही परमम दुखम नैराश्यम परमम सुखम। बंधुओं, ज्यादा किसी में आसक्ति भी बहुत कष्टदायी होती है, और मानव अगर इस सूत्र को समझ जाए, इस भाव को समझ जाए कि समान भाव से अगर जीवन को कोई सुचारू रूप से चलाना चाहता है अपने जीवन की गाड़ी को, तो उसे हर स्थिति में समान रहना है। जिस प्रकार से बड़ा भवरोग जीवन में दवा खाने से पता नहीं चलता ठीक हो रहा है और बढ़ रहा है, इसी प्रकार जीवन में जब जीव भक्ति करने के लिए बढ़ता है, जब मानव भक्ति के लिए बढ़ता है, तो मैं आपको बताऊं वो असर आपको तुरंत नहीं नजर आएगा, तुरंत समझ में नहीं आएगा, लेकिन धीरे धीरे
एक दिन आप उस स्थिति में पहुंच जाएंगे, उस स्थिति पर पहुंच जाएंगे कि आपको भला बुरा कहने की आदत ही आपके जीवन से चली जाएगी। अगर हम किसी के जीवन में सुगमता नहीं कर सकते हैं महाराज, तो विषमता करने का अधिकार हमें नहीं है, ये मानव का अधिकार नहीं है। मानव का अधिकार है सत्य स्वरूप परमात्मा को जानने के लिए हमेशा जागृत रहना।